केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह 19 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत कटिहार पहुंचेंगे। इस दौरान वे राजेंद्र स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय स्तर पर इस यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इसी बीच कटिहार की राजनीति गर्मा गई है। राजद के प्रदेश सचिव मोहम्मद जाहिद ने इस यात्रा पर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह को बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का हवाला देते हुए वहां से यात्रा निकालने की सलाह दी। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी इसे आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मान रही। पूर्व डिप्टी सीएम और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, खासकर सीमांचल के बदलते जनसंख्या को देखते हुए। उन्होंने इस यात्रा का व्यक्तिगत रूप से समर्थन किया। नहीं, देखिए, गिरिराज दा का अपनी बात कहने का इतना शैली है, लेकिन मूल रूप से जो हमने पाया है वो हिंदू समाज को मजबूत देखना चाहते हैं, जिससे कि कोई जो परकीय ताकत है जो धर्म के आधार पर कमज़ोर नहीं कर सके, हिंदू समाज को धर्म के आधार पर देश को कमज़ोर नहीं कर सके। सबों के सहयोग और सबों को साथ लेकर हम देश को चला रहे हैं। लेकिन जो मूल समाज है हिंदू समाज, इसका मजबूत होना देश के लिए एक आवश्यक है। आपको तैयारी है, आप लोग की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से इसकी अपनी एक समिति है, अपना एक संगठन है जो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। हम लोग भी उसको देख रहे हैं, हम लोग भी उसमें शामिल होंगे। विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सीमांचल क्यों, सीमांचल में देखिए, विपक्ष का तो कोई सिर पैर नहीं है। वो तो धर्म विशेष के लोगों के वोट के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। धर्म वोट के आगे ये देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। वोट के कारण ये जो देश के कई बड़े मुद्दे हैं वो सब गौन हो जाते हैं। सिर्फ इनको एक वर्ग विशेष के हितों की कैसे रक्षा हो, वर्ग विशेष का वोट कैसे उनके पक्ष में जाए, ये इसकी चिंता करते हैं। और हम लोग तो पूरे देश की चिंता करते हैं। वो तुष्टीकरण करते हैं, हम पूरे देश का चिंता करते हैं। हम तो हिंदुस्तान के आवाम का संतुष्टिकरण की चिंता करते हैं कि हमारे देश के आवाम संतुष्ट हों हमारे राजकाज से, हमारी योजनाओं से, हमारे अच्छे कामों से। निकल रहे हैं। अब कटिहार का भी उनका कार्यक्रम है, किस तरह से देखते हैं आप लोग इस कार्यक्रम को? देखिए, गिरिराज सिंह जी का दिमाग खराब हो गया है। नरेंद्र मोदी भारत सरकार में उनको मंत्री बनाया है और एक ऐसा बड़ा जिम्मेदारी दिया है कि उनको देश के लिए सोचना चाहिए। ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और इसको वो टारगेट लेके काम करना चाह रहे हैं, जिससे वो अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम देश विरोधी हैं। वो देश के मंत्री होने के बावजूद भी वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं देश विरोधी हैं। अगर उनको देश से बहुत प्रेम है या हिंदू समाज से बहुत प्रेम है तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर हिंदू खतरे में है तो बांग्लादेश में है, हिंदू अगर खतरे में है तो पाकिस्तान में है। तो उनको वीज़ा बनाकर, पासपोर्ट बनाकर उनको बांग्लादेश और पाकिस्तान का यात्रा करना चाहिए। भारत में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का यात्रा करने से कुछ होना नहीं। और किस हिंदू की बात करते हैं गिरिराज सिंह जी? उनसे पूछिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि गिरिराज जी, आप एक बात बताओ कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, हिंदू है? बिहार का गवर्नर कौन है, हिंदू है? 38 ज़िला में डीएम कौन है? सारे डीएम लगभग हिंदू हैं। आप 38 ज़िला के एसपी का लिस्ट उठाइए, सारे हिंदू हैं। तो कहाँ पर हिंदू खतरे में है? आप डिस्ट्रिक्ट जज पर कीजिएगा तो सब हिंदू हैं। तो आपको कहाँ पर खतरा मंडला रहा है? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज का जो मुसलमान है वो भारतीय है और कहीं से आया नहीं है। गिरिराज सिंह जैसे डरने उड़ने वाला नहीं है। ये गिरिराज सिंह जो है अपने मुंह से विष उगल रहे हैं और ये दिखाने के लिए उगल रहे हैं कि हमको पार्टी में अच्छी जगह मिलेगी। इसलिए हम लोग गिरिराज सिंह का घोर निंदा करते हैं। ऐसे जो अभी मैंने मुजफ्फरपुर में उनका सुना है, लव जिहाद, लव जिहाद। अरे भाई, किस लव जिहाद की बात करते हो? भारत में मुसलमान जो है वो कहाँ से मुसलमान बना? कौन अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से आके मुसलमान थोड़ी बना है।
भारत का मुसलमान सब लोग, आप उसके पूर्वज के पास जाइएगा, दादा परदादा छरदादा, तो पता चलेगा कहीं न कहीं वो लोग हिंदू है। और क्यों मुसलमान बना भाई? सिर्फ इसलिए बना कि सामंती व्यवस्था को देखते हुए, उसके तरफ से समाज को सताया हुआ देखते हुए लोग उसका पूर्वज जो है धर्म परिवर्तन किया। और मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। आप हमारे परदादा छरदादा और थोड़ा ऊपर चले जाइएगा तो पता चलेगा कहीं न कहीं हम लोग धर्म परिवर्तन के लोग हैं। इसलिए लव जिहाद की बात करते हैं तो उनके पार्टी में ही कितने लोग लव जिहाद के, पहले अपने पार्टी का तो काम खत्म करें। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का सचिव हूँ।